पाकिस्तान की जो क्रिकेट हुई है 29 साल बाद पाकिस्तान सबसे बड़ा इवेंट जो होस्ट कर रहा था वो एलिमिनेट हो गया है। तो कहने का मकसद ये है कि जो पाकिस्तान की जो टीम है काफी अरसे से 22 साल से मैं देखता आ रहा हूँ जिसमें पाकिस्तान कुछ भी तरीके से परफॉर्मेंस नहीं देती, ना लीडरशिप है, ना पाकिस्तान के अंदर अपनाया जाता है कि भाई पूरे टीम को चलाते रहे। अब ये कि भाई आप देखेंगे कभी बाबर को कैप्टन बना देते हैं, कभी रिजवान को कैप्टन बना देते हैं। काफी अरसे से देखते आ रहे हैं, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वो वनडे की क्रिकेट हो, चाहे वो T20 क्रिकेट हो, इन जो सीरीज है जितनी भी जो पाकिस्तान की जो होती हैं दूसरे मुल्कों के साथ, मगर पाकिस्तान उस तरीके से ना परफॉर्मेंस देता है, ना उस तरीके से उनकी वेलोसिटी होती है जो आप पिचेस देखते हैं उस तरीके से ना स्कोर क्रिएट कर सकता है। अब आज का जो मैंने मैच देखा तो उसकी मैं हाइपोथेसिस कंक्लूजन भी करके दिखाऊंगा। तो हाइपोथेसिस में ये कि भाई इन्होंने जो स्कोर जो किया है शुरू से, मतलब कि समझ लो शुरू 10 ओवर से लेकर 20 ओवर तक, पहले जो आया समझ लो सबसे बड़ा नौजवान बाबर आजम जो सबसे बड़ा किंग कहलाया जाता है, उन्होंने 3 से 4 शॉट्स अच्छी खेली। फिर इसके बाद वो कवर ड्राइव मारने गया तो भाई पीछे क्या कहते हैं जो कीपर के हाथ में वो कैच गया, वो आउट हो गया। फिर इसके बाद भाई दूसरे भाई साहब आए हमारे क्या कहते हैं सऊद शकील साहब, फिर इसके साथ जो इमाम उल हक खेल रहे थे उसमें एक कुलदीप का ओवर आया जिसमें वो एक आगे से एक रन क्रिएट करने गए और रन भागने गए तो आउट हो गए। कहने का मकसद ये कि भाई कोई भी बंदा को टीम विनर नहीं है, ना उसके अंदर कोई जिगरा है, ना मतलब उसके अंदर कोई क्या कहते हैं अपना जाता है कि भाई अपनी टीम को उस तरीके से चला सके। रिजवान का जो चेहरे को इस तरीके से देखा जाता है, इस तरीके से वेस्ट इंडीज के जो काले होते हैं उस तरीके से उनकी जो चेहरे पे एक कालाश जो भरी हुई थी उस तरीके से वो परफॉर्मेंस उस तरीके से दिखाई दी गई। 80 बॉले डॉट की गई है और समझ 47 पे वो बोल्ड हो गया। मकसद ये कि भाई 50 रन से ऊपर गए, 62 आई थिंक इन्होंने बनाया सऊद शकील ने, और उन्होंने लेग साइड पर आउट दे दिया वो हार्दिक पांड्या की बॉल पर। अब कहने का मकसद ये है कि भाई ये जो इंडिया के जो बैट्समैन है, बॉलर्स हैं, वो उस तरीके से पाकिस्तान में क्यों नहीं आते? क्योंकि भाई आपके सामने जो सबसे मेन जो चीज होती है चेयरमैनशिप की ने आगे लीडरशिप दी है, जो बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं जिसमें आप देखें इंजमाम भाई होते हैं, यूसुफ भाई होते हैं, जितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने जो टीम सेलेक्ट की, क्रिकेट को अहमियत दी जाती है वो भी इस तरीके से हमें सोशलाइज की गई है कि भाई आप पाकिस्तान को वेस्ट ऑफ क्रिकेट मतलब का लकब दिया जाता है। क्योंकि आप देखें पूरे पाकिस्तान टीम में ICC में वो एलिमिनेट हो गई है। देखते थे कोई एक कैप्टन था इमरान खान जो आप देखें कि एग्रेसिव की तरीके से अपनी प्लेयर्स को उस तरीके से डंडा देके खिलवाता था, वो उस तरीके से हमें नहीं नजर आ रहा। नहीं, मुल्क की जो टीम्स हैं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का हमने जो देखा परसों, उन्होंने किस तरीके से स्कोर रन चेज किया, ऑस्ट्रेलिया ने 350 तक लाहौर कजाफी स्टेडियम में चेज किया, मगर हमारे पाकिस्तान उस तरीके से नहीं रन चेस कर पा रहे हैं। दुबई की जो पिचेस आप देखें, आप दुबई की फ्लैट पिचेस होती हैं, कोई ना इसमें कोई स्विंग बॉल इतना होता है, ना इतना बॉल घूमता है, उस तरीके से वो ना स्कोर कर पा रहे हैं। 350 तक भाई माशाल्लाह उन्होंने स्कोर भी नहीं किया, 242 तक गए। ना उनकी बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी चला, ना इसमें कोई आप समझ लें नसीम शाह चला। आप देखें एक मिस्ट्री बॉलर कहा जाता है जो गली का जो मिस्ट्री को अबरार अहमद, उसको आपने स्पिनर में लेके आ गया, मगर उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की, मगर शाहीन शाह अफरीदी ने रन ज्यादा खाया। आप देखें भाई जो हमारे क्या कहते हैं खुशदिल शाह साहब बड़ा अच्छे तरीके से एक पर्ची का लगभ दिया जाता है, और फहीम अशरफ जो उनको खिलाया नहीं टीम में। और आप देखें खुशदिल शाह ने 50 रन बना के भाई बहुत बड़ा एहसान किया था पहले मैच में। दूसरे मैच में भाई इन्होंने इतनी स्लो जो बॉल की गई, जो इंडिया का बॉलर था जो लास्ट ओवर, ना उन्होंने कोई छक्के मारे ना चौके मारे, आखिरी में उन्होंने क्या किया हाथ में दे दिया बॉल और आउट हो गए। अब कहने का मकसद ये कि कोई भी जो बंदा है मैच विनर नहीं है, बाबर से लेकर जो भी है, रिजवान हो गया, जो भी हो गया, उनके अंदर कोई एक परफॉर्मेंस नहीं है, ना लीडरशिप है कि भाई अपनी टीम को उस तरीके से कैपेबिलिटी तरीके से चला सके। क्योंकि हमारे पास जो सिलेक्शन जो टीम है वो पर्ची की तरीके की जाती है। आप देखें ना क्लब क्रिकेट को अहमियत दी जाती है। आप देखें कि हमारे जो पिचेस हैं जो पाकिस्तानी कजाफी स्टेडियम में जो हमारे बड़े घोड़े से घोड़े भी मार के जा रहे हैं, पाकिस्तान टीम में जो भी नौजवान को सेलेक्ट किया जाता है मगर उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं होती, वो डॉट बॉल ये टुक टुक पे चले जाते हैं। अब ये कहने का मकसद ये है कि भाई आपको अपनी टीम में बहुत सी तब्दीलियां करनी पड़ेंगी, सबको आप फारिग करें, नए से नए नौजवान लाए, दूसरी टीम के साथ खेलें, वही नौजवान भले मैच हारे मगर उस तरीके से वो काबिल बनाए, उस तरीके से उसके अंदर वेलोसिटी लीडरशिप पैदा करें, ताकि वो जो नौजवान आगे जो जितने भी ICC के इवेंट आते हैं उस तरीके से परफॉर्मेंस करके दिखाएं। हमें नहीं इस तरीके से फेस करना पड़े कि भाई पाकिस्तान 2 से जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा कि नहीं जीतेगा। आज के मैच में तो बिल्कुल भी
उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि इंडिया हर वक्त जीतता आ रहा है। इंडिया की जो लीडरशिप है, आप देखिए विराट कोहली जो किंग क्या जाता है पूरी दुनिया में, उन्होंने समझ लें 14,000 स्कोर किए हैं ओडीआई में, और समझ लें उन्होंने 50 से ऊपर की 50s की हुई हैं, और 100 भी आप देख लें। बट वो इंडिया के मैचेस ज्यादा होते हैं, वो खेलते हैं, बट कहने का मकसद ये कि पाकिस्तान उस मुकाबिल के तरीके से नहीं खेल पा रहा। बाबर आजम देखते आ रहे 2 साल से, वही 50 इन्होंने लास्ट जो की थी, वो समझ लें 84 से अब बोले खेली और 50 इन्होंने किए। तो कहने का मकसद ये उस तरीके से परफॉर्मेंस किया जाए। आप देखिए जितने भी जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, वो आप प्लेयर्स को ले लेते हैं पैसा कमाने के लिए। अब उनका जो दिल पैसे कमाने पे लग जाता है, ना उनको कोई टीम की परवाह है, ना पाकिस्तान की परवाह है कि जो पाकिस्तानी जो जितने भी जो शायकीन है वो क्रिकेट को उस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से वो नेशनल क्रिकेट है। क्योंकि हमारा हॉकी नेशनल था, वो तबाह कर दिया, हमारी फुटबॉल भी तबाह हो गई। सिर्फ क्रिकेट को उस तरीके से अहमियत दिया जाता है, मगर वो मर चुका आज के दिन। तो कहने का मकसद ये कि भाई जो आईसीसी का इवेंट वो उसमें एलिमिनेट हो गया, पाकिस्तान को कोई चांस नहीं है। अब आगे ये कि हमें वो चीजें चेंजेस करनी पड़ेगी। मेन जो रोल होता है कैप्टन का होता है, वो कैप्टन उस तरीके का नहीं है, उस तरीके जानदार कैप्टन नहीं है, उस तरीके से परफॉर्मर नहीं है हमारे पास। ना हमें ये नहीं पता कि हमें उसको ओपनर किसको लाना है, किसको मिडल ऑर्डर लाना है, किसको लोअर पे लाना है, किसको किससे बॉलिंग करवानी है, किससे क्या फास्ट बॉलिंग करानी है, क्या किससे स्पिनिंग करवानी है। कोई भी एक बराबरी नहीं है। सऊद शकील को आपने देखा न्यूजीलैंड में इन्होंने ओपनर खिलाया था, जो किरदार जो फखर जमान है सबसे डर खिलाड़ी है, वो इंजर्ड हो गया था। फिर इसके बाद सईम अयूब हो गया था, मगर इसके बाद हमें कोई प्लेयर नजर नहीं आया। नसीम शाह बॉलर अच्छा है, वो अच्छे तरीके से फेस करता है बॉलरों को, बैटिंग भी अच्छी कर लेता है, बॉलिंग भी अच्छी कर लेता है। बट कहने का मकसद ये है कि भाई उस तरीके से हमें जानदार बॉलर बैट्समैन नहीं दिखे गए जो हमें ओल्ड 90s में दिखे जाते थे। मगर ये कि उस टाइम पे भी वही माइंड सेट से चलती आ रही टीम अभी की फास्ट टीम नहीं है। ओडीआई में जिस तरीके से खेलना चाहिए 50 ओवर्स में 350 तक आपको रन करना चाहिए, वो उस तरीके से हमें टीम नजर नहीं आती। 250 तक भाई इस तरीके से करते हैं कि हमारे भाई वो एहसान कर रहे हैं। आप कहने का मकसद ये कि भाई आप देखिए 40 ओवर तक वो 150 तक जाते हैं, फिर आखिरी के जो उम्मीद होती है कि जो भी ऑलराउंडर आएगा वो 50 रन मारेगा, 200 तो ऊपर कर देगा। जितने भी है ना 90s से देखते आ रहे हैं, केली पर वही चलता आ रहा है कि हम वही टीम देखते आ रहे हैं, वही क्रिकेट देखते आ रहे हैं। नौजवान अलग है मगर माइंड सेट वही सेम है। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पास ये कि एजुकेशन की लैकनेस है, हमारे पास जो पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है, हमारे पास लैक ऑफ लिटरेसी रेट है, पॉवर्टी ज्यादा है। मगर ये कि इन चीजों को रखते हुए हम ये कहेंगे कि हम क्रिकेट को ज्यादातर अहमियत देते थे, वो पैसा खर्चा किया जाता है, मगर वो टीम जीरो के कैपेबिलिटी पे है। तो कहने का मकसद ये कि हमारे जो टीम मैनेजमेंट है उस सिलेक्शन कमेटी को उस तरीके से सेलेक्ट किया जाए। कैप्टन को नहीं पता कि भाई कौन सी टीम लेके आनी है हमारे इवेंट में, वो उस तरीके तक नहीं पता कि भाई कौन से सिलेक्शन कमेटी कौन से प्लेयर्स को इन कर रही है। आप देखिए अब्दुल्ला शफीक को नहीं लिया गया। आप देखते आ रहे हैं कि भाई और भी प्लेयर्स हैं, लेफ्ट हैंडर बहुत से बैट्समैन हैं, शाहजेब खान को नहीं मतलब के लेके आए। आप कहने का मकसद साइम अयूब को अब इन्होंने खिलाया 3 से 4 मैचेस में, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी, अच्छा परफॉर्मेंस खड़े रह के इन्होंने खेला। तो कहने का मकसद ये कि भाई प्लेयर्स को मौका उस तरीके से नहीं दिया जाता, पर्ची सिस्टम को ज्यादा मतलब अहमियत दी जाती है, मेरिट सिस्टम को उस तरीके से नहीं माना जाता। जितना भी डिपार्टमेंट है वो सिर्फ पर्ची को लेके जा सकता है, क्योंकि जो हमारा जो सिस्टम है वो पर्ची पे ही चल रहा है। मुल्क में जो लोग हैं उस तरीके से डिपार्टमेंट को उस तरीके से तरजीह दिए, उस तरीके से हमारी अवाम भी उस तरीके से अवेयरनेस अवाम के अंदर भी आ जाए। तो इससे ये होगा कि अवाम अगर अवेयरनेस उस तरीके से हासिल कर पाएगी तो हमारी जो हुकूमत की जो सरबराह हैं, जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट चलाते हैं, वो भी उस तरीके से अवेयरनेस वाले हो जाएंगे। तो कहने का मकसद है बस मुझे यही बात करनी थी। आगे इंशाल्लाह दूसरे मैचेस में भी इस तरीके से आपको बताते रहेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।